Hello, my dear student. This is Sarwan Kumar and you are watching Math Trick. तो हम पिछले क्लास में बहुपद से संबंधित 5 पार्ट का वीडियो बना चुके हैं और कुछ उसके शून्यक से संबंधित बहुत उनके गुणांक और शून्यक से संबंधित सवालों का हल हम करके देख चुके हैं। और आज का क्लास कुछ एडवांस होने वाला है। बहुपद से संबंधित कुछ आगे के सवाल को हम सॉल्व करेंगे। चलिए हम देखते हैं। उससे पहले मेरा चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरे वीडियो का मिलने वाला नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। ये कुछ सवाल है आज का, कुछ एडवांस लेवल का। आज हम इसको हल करेंगे और सीखेंगे कुछ एडवांस लेवल का। शुरू करते हैं इस मैथ से। तो चलिए पहला मेरा सवाल है कि यदि बहुपद 2x² - 3x + 1 के शून्यक अल्फा और बीटा हो। मैंने अल्फा और बीटा के बारे में पिछले क्लास में बता चुका हूं कि अल्फा बीटा क्या है। तो निम्न का मान बताएं। तो मेरा पहला क्वेश्चन है अल्फा² + बीटा² का मान निकाला है। दूसरा सवाल है अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। और तीसरा सवाल है अल्फा स्क्वायर बीटा, यहाँ पे प्लस है। तीसरा सवाल है मेरा अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। तो इन तीनों सवालों को हम 1 बाय 1 हल करते हैं आपके सामने। इतना इजीली हल करते हैं शॉर्ट तरीके से। आप ध्यान से देखिए। किसी भी टाइम आप मेरा वीडियो मतलब क्लास आप इस तरह का देख सकते हैं। खाते वक्त, सोते वक्त, चलते वक्त आप एयरफोन कान पे लगाइए, ब्लूटूथ कान पे लगाइए। आप किसी भी वक्त मेरा क्लास देख सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं। पहला मैथ कह रहा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसका मान हमको चाहिए। तो सबसे पहले हम सवाल को मेरे पास बहुपद है उसको देखेंगे। क्या है मेरे पास है 2x² - 3x + 1। मैंने पिछले क्लास में बताया था कि बहुपद के चर मान का जो गुणांक है वही a, वही b और वही c होता है। तो यहाँ पे हम देख चुके हैं कि a मेरा 2 है, b मेरा -3 है और c 1 है। सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग निकालेंगे। अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। तो ये सूत्र को हम प्रूफ कर चुके हैं। आज हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं कि अल्फा प्लस बीटा मेरे पास कितना है। फॉर्मूला है -b/a। तो माइनस लगेगा b तो मेरा -3 है तो हम -3 लिखेंगे। a का मान तो 2 है तो हम 2 लिखेंगे a का मान। तो अल्फा प्लस बीटा मेरा हो रहा है माइनस इंटू माइनस प्लस 3/2। क्लियर। और हम अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे। नेक्स्ट निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला है c/a। तो सिंपली c का मान रखेंगे और a का मान रखेंगे, इजीली मेरा मान निकल जाएगा। c का मान है 1, अचर पद ही c होता है। पहले मैं बता चुका हूं अचर पद मेरा c होता है। जो नया स्टूडेंट है, जो पहली बार ये वीडियो देख रहा है, तो कृपया आप पीछे वाले पार्ट जो 5 पार्ट बनाए हैं उनको देख लीजिए। जो भी आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इस वीडियो को आप उनको देखने के बाद बेटर तरीके से आप समझ पाएंगे। तो चलिए आगे बनाते हैं। a का मान 2 है तो हम a का मान यहाँ बाई में 2 रखेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/2। मेरे पास निकल चुका मान अल्फा प्लस बीटा का और अल्फा इंटू बीटा का। बस हो गया। अब इसका फॉर्मूला a² + b² का फॉर्मेट आपको तो पता ही होगा कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। तो a² + b² का फॉर्मूला जो होता है वही अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का लगाना। तो आज हम फॉर्मूला प्रूफ नहीं करेंगे, फिलहाल मैथ बना रहे हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला में हम मान को बैठाएंगे। अब मान को रखना बड़ा काफी आसान हो गया कि मेरे पास अल्फा प्लस बीटा भी है अवेलेबल, निकाल चुके हैं, और अल्फा इंटू बीटा भी है, उसका भी मान निकाल चुके हैं। तो अल्फा प्लस बीटा कितना 3/2, तो हम 3/2 रखेंगे। होल स्क्वायर है तो रख देंगे -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा।
अल्फा इंटू बीटा 1/2 है, तो हम अल्फा इंटू बीटा 1/2 लिखेंगे। यहाँ पे 2 और 2 कट रहा है, इंटू है मतलब गुना का निशान है, इंटू मतलब गुना। 3/2 पर होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर तोड़ेंगे तो 3 3 9, 2 दूनी 4, माइनस 1 का 1 लिखेंगे, नीचे 1 रख सकते हैं। अब भिन्न का घटा तो सब कोई जानता है, इसको 1 मिनट में हम घटा सकते हैं तुरंत। इनका एलसीएम निकालेंगे, 4 को 4 से भागा लगाएंगे, 1 को 9 से गुना करेंगे, माइनस 1 भागा 4, 4 को 1 से गुना करेंगे 4। तो मेरा आंसर हो गया 4 में 9 में 4 गया 5/4, 5/4 मेरा आंसर निकल चुका। मैंने एक हिसाब बनाया। अब मैं सेकंड हिसाब पे आता हूं। अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का मान निकालने जा रहा हूं। ये मेरा नेक्स्ट मैथ है, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। तो नेक्स्ट मैथ मैंने इसको रख लिया, पहले का ही रख लिया, इसको नहीं मिटाया मैंने, क्योंकि हर बार हमको अल्फा प्लस बीटा तो निकालना ही है, और मेरा मैथ तो यही है द्विघात बहुपद की 2x² माइनस 3x प्लस 1। तो इनका हर बार अल्फा प्लस बीटा इतना ही निकलेगा 3/2, और अल्फा इंटू बीटा 1/2। तो हम हर बार वही अल्फा प्लस बीटा इस्तेमाल करेंगे, वही अल्फा इंटू बीटा। ये वही अल्फा प्लस बीटा है जिसे हम हिंदी में शून्यकों का योगफल, ये शून्यकों का गुणनफल कहते हैं। इसको हम प्रूफ कर चुके हैं पिछले वीडियो में। खैर एनीवे आगे बढ़ते हैं। तो आज का क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है कि अल्फा बाई बीटा जोड़ बीटा बाई अल्फा। अब मैं इसको यहां दोबारा लिखता हूं, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। आप इनको भिन्न की तरह हल कीजिएगा तो इनका एलसीएम अल्फा इंटू बीटा रह जाएगा। इनको इनसे डिवाइड करेंगे तो बीटा बीटा कैंसिल, बचेगा अल्फा। अल्फा को अल्फा से गुना करेंगे तो अल्फा पे स्क्वायर, प्लस इनको इनसे भागा लगाएंगे तो अल्फा अल्फा कैंसिल, बचेगा बीटा। बीटा को बीटा से गुना करेंगे, बीटा पे स्क्वायर। तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो फॉर्मूला यूज किए थे, हम यहाँ पर भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फॉर्मूला, वही सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये अब सिर्फ मान रखना है हमें, इसमें सिर्फ क्या रखना है, मान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अल्फा प्लस बीटा पर होल स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा हम निकाल के रखेंगे। अल्फा प्लस बीटा जो शून्यकों का योगफल है 3/2 है, हम यहाँ लिखेंगे 3/2 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मान 1/2, तो हम 1/2 लिखेंगे। और फिर से लिखते हैं 2 इंटू 1/2, इंटू का माने गुना, बाई अल्फा इंटू बीटा, तो 1/2 अल्फा इंटू बीटा का मान। यहाँ पे 2 और 2 कट रहा है, सेम पिछली बार की तरह 9/4 माइनस 1/1/1/2। तो ये 2 कटने के बाद 1 होगा, तो 1 के नीचे 1 मान सकते हैं, और 1/2 नीचे में है तो वो दे दिया। तो इसको हल करने के बाद पिछली बार कितना आया था, 5/4। ये भिन्न का तरह घटा अगर कीजिएगा तो इसका आंसर होगा 5/4, और नीचे 1/2 है, हम फिलहाल 1/2 दे रहे हैं। लेकिन नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ने के बाद आप वीडियो को पीछे आगे पॉज करके आप कई दफा देख सकते हैं। एक दफा आपको समझ में ना आए तो आप दो बार 3 बार 4 बार कर सकते हैं आगे पीछे। खैर 5/4 इंटू 1/2 को पलट देंगे, गुना मिलाने के बाद 2/1 हो जाएगा, और ये कट रहा है 2 दूनी 4, तो ऊपर में बच गया 5 और नीचे बच गया 2 इंटू 1, तो 2 ही रहा, आंसर 5/2। क्लियर। अब हम आते हैं थर्ड मैथ की तरफ। ये मेरा थर्ड मैथ है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, सॉरी अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, तो इसको दोबारा हम लिखते हैं इस मैथ को। आप ये सब नोट मत कीजिएगा, ये मैं समझाने के लिए कर देता हूं, आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा। तो ये मेरा है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। सबसे पहले देखिए इसमें कॉमन क्या आ सकता है, अल्फा यहाँ भी अल्फा यहाँ भी, अल्फा कॉमन ले लेंगे, और बीटा यहाँ पे भी बीटा यहाँ पे बीटा भी कॉमन लेंगे, तो मतलब अल्फा बीटा दोनों कॉमन आ सकता है। तो ले लेते हैं कॉमन, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा स्क्वायर है तो एगो अल्फा बचेगा, बीटा तो हम ले लिए और बीटा नहीं बचेगा, प्लस अल्फा तो ले लिए, बीटा का स्क्वायर है तो एगो बीटा बचेगा,
अब हम देखते हैं कितना आसान हो जाता है मान को रखना। अल्फा इंटू बीटा का मान जो पहले से फर्स्ट में निकाल के रखे थे 1/2, हम 1/2 इस्तेमाल करेंगे, इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान निकला हुआ है 3/2, तो हम यहाँ 3/2 रखेंगे। हल करने के बाद 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 2 4, ये मेरा करेक्ट आंसर। तो इससे भी आगे एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। इस टाइप के सवाल को इस बार हल कर देखते हैं कि अगर हमको कभी पूछ दे कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल नीचे दिए गए हो, मतलब एक अल्फा प्लस बीटा दूसरा अल्फा इंटू बीटा, एक अल्फा प्लस बीटा दूसरा अल्फा इंटू बीटा। मैंने 2 एग्जांपल लिया, दोनों को भी हल करके आपके सामने दिखाते हैं। तो चलिए पहले पहला सवाल, मेरा पहला सवाल है -1/4 और 1/4। तो इनमें से एक हो गया अल्फा प्लस बीटा जो कि -1/4 और दूसरा हो गया अल्फा इंटू बीटा जो कि 1/4। तो द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला है वो है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये मेरा द्विघात बहुपद का फॉर्मूला है। इन फॉर्मूला का हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। बस करना क्या है, इस फॉर्मूला में मान को रखना है और हल करके तुरंत निकालना, 1 मिनट का काम है। चलिए देखते हैं। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा जितना दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग पूरे का पूरे रख देना है -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा पूरे उठा के रख दीजिए ना, अल्फा इंटू बीटा पूरे उठा के रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा इंटू बीटा 1/4। नेक्स्ट स्टेप x², अब माइनस माइनस दोनों टकरा रहा है, ब्रैकेट हटाने के बाद गुना में आ रहा है दोनों, तो जब भी माइनस माइनस गुना में आवे तो टकराने के बाद प्लस 1/4 x प्लस 1/4। नीचे सेम दोनों में 4 है तो दोनों के 4 को हटाने का एक आसान सा तरीका हम यहाँ लिखेंगे शॉर्ट में 4 से गुना करने पर, मतलब नीचे 4 हटाने का तरीका बता रहे हैं कि नीचे 4 कैसे हटाएं। 4 से गुना कर देंगे हम, करने पर तो 4 से गुना अगर कर देंगे तो इसका परिमेय संख्या पर जो बहुपद है परिमेय संख्या वो हट जाएगा, वो हो जाएगा पूर्णांक संख्या। तो उनको पूर्णांक संख्या बनाने के लिए हम 4 से गुना कर रहे हैं, तो तीनों पद में गुना करेंगे, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। x² को 4 से गुना कर दे प्लस 1/4x उसको भी 4 से गुना कर दे प्लस 1/4 इसको भी 4 से गुना कर दे। तो गुना करेंगे, सबसे गुना करेंगे, भागा करेंगे तो सभी पद में भागा करेंगे। तो देखते हैं कहाँ कहाँ कट रहा है। यहाँ पे 4 कट रहा है, यहाँ पे 4 कट रहा है और यहाँ पे नहीं कट रहा है। तो 4 इंटू x² 4x² प्लस 1 इंटू एक्स 1x मतलब x प्लस 1, ये मेरा हो गया द्विघात बहुपद। तो अगला एग्जांपल को देखते हैं। मेरा अगला सवाल है √2 और 1/3। तो अल्फा प्लस बीटा हो गया √2 कोमा अल्फा इंटू बीटा हो गया 1/3। ये मेरा एक शून्यकों का योग और एक शून्यकों का गुणनफल। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या है द्विघात बहुपद का? द्विघात बहुपद का सूत्र है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इस फॉर्मूला में हम रख के देखते हैं, सिंपल सा मान को रखना है और तुरंत आंसर क्लियर। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, कितना है अल्फा प्लस बीटा? अल्फा प्लस बीटा √2, तो हम √2 ही रखेंगे, x को x प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/3। तो जब भी कहीं पे परिमेय संख्या आए तो उसका हर देखना है कि कितना है हर, 3, 4, 5 जो भी है उसको उसी से गुना कर देना है तीनों पद में, तो सब परिमेय संख्या हट के पूर्णांक संख्या हो जाएगा। कोई दिक्कत है? नीचे 3 आ रहा है तो नीचे 3 आ रहा है तो हम लिखेंगे ब्रैकेट देके 3 से गुना करने पर, तो सभी पद में हम 3 से गुना करेंगे, सभी पद में हम 3 से गुना करेंगे।
तो इस पे अगर 3 से गुना करते हैं तो इतना हो रहा है, तो √2x इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 3, तो देखिए कितना हो रहा है, 3 इंटू 3 3x² माइनस √2 गुना 3, तो 3√2x तो रहेगा ही, 3√2 गुना नहीं होने वाला, इस पे रूट नहीं है, जो रूट 6 कर देंगे हम, ये बिना रूट का है, ये रूट का है, प्लस 3 और 3 यहाँ कट रहा है 1। क्लियर। जब भी परिमेय संख्या नीचे जो होगा उसी से गुना कर देना है उस बहुपद को, तो वो बहुपद पूर्णांक संख्या पे बहुपद हो जाएगा। तो फिलहाल ये रूट पे आ गया, तो वास्तविक संख्या पे बहुपद है। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके लिए हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।